आया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करूँ, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी बहू ने एकदम नरक बना दिया प्रभु जी। ऐसे बेटों को ना तो मैं कहता हूँ जेल में बंद कर दे, नहीं तो इनको बहुत मार मारे यार। इनको माँ 9 महीने पेट में रखती है, इतने तकलीफ से पैदा करती है, इनकी सेवा पानी करती है, लेकिन ये लास्ट में क्या करते हैं, अपनी माँ को अनाथ आश्रम में डालते हैं। जब इनको इतना बड़ा कर देती है, पढ़ा लिखा के इतना काम का काबिल बना देती है, डॉक्टर इंजीनियर बना देती है, लास्ट में ये क्या करते हैं, अपनी माँ को इनके पाल परवरिश नहीं कर पाते हैं और अपनी माँ को ये डाल देते हैं अनाथ आश्रम में। कितनी शर्म की बात है। इन लोगों को शर्म करना चाहिए कि अपने माँ बाप को ये लोग अनाथ आश्रम में डाल देते हैं और खुद अपनी बीवियों के साथ में, बच्चों के साथ में फौरन निकल जाते हैं और पैसे कमाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। एक वीडियो महाराज जी के पास में आया है, एक माँ आई है और बताती है, तो दोस्तों आप देखिए इसमें क्या कहती है वो। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, एक बहू है, एक पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करूँ, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी बहू ने एकदम नरक बना दिया प्रभु जी। तो आपको यहाँ छोड़ने कौन आया है? छोड़ने तो मैं तो पहले 1 हफ्ता पहले मैं आई थी, फिर आप लोग का आदेश के अनुसार बेटा को भी जाके बोला जो देखो चलो हमको वहाँ ठिकाना लगा दो, गुरुजी के चरण में बाकी दिन हम मेरा को बिताने दो, तुम जाओगी तो मेरा को रख लेंगे। तो बात कराओ बेटे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य है। तो आप गौतम जी हैं, तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? मैं खुद एक हैंडीकैप बन गया हूँ। क्यों? मेरा पिछले 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर उसमें 5 ठो स्टेन बैठा है। अच्छा। मेरा पेट के अंदर 32 स्टिचेस है। ठीक है। मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं आधा ही खुद बीमार हूँ, तो मैं अपने माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मैं फिनेंशियली पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है, लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी कि भाई इसकी बीवी को परेशानी है तो इसको वृद्ध आश्रम लाना चाहिए था और इनको खुद अपने माँ के साथ में रहना चाहिए था अपने घर में। लेकिन दोस्तों यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है यार, गजब की बात है यार। और आगे देखिए क्या कहते हैं। किया, योग बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। बीमारी आपने बताई, तो बीमार आप माँ के लिए हैं, पत्नी के लिए बीमार नहीं है। उसके लिए ही बीमार हूँ। तो फिर पत्नी को छोड़ने क्यों नहीं आए वृद्धाश्रम? उसको बोलते तू चल वृद्धाश्रम, हम तुझे छोड़ने चलते हैं। जब माँ की और पत्नी की नहीं बनती तो आपके हिसाब से किसे छोड़ना चाहिए वृद्धाश्रम में? पत्नी को तो छोड़ना चाहिए। फिर अगर मतलब फिजिकली स्ट्रांग एंड फिनेंशियली स्ट्रांग रहता तो मैं ये स्टेप ले सकता था, लेकिन मेरे पीछे ही एक और आदमी चाहिए, तो मैं माँ को तो कैसे? पत्नी तो है, पत्नी है जो पति को भी संभाल। यदि ऐसी स्थिति है कि चलो पत्नी आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है। क्या दिक्कत है? क्या ये दास अनिरुद्ध 278 माओं को उसकी सेवा नहीं कर रहा? यदि हम 278 सही बात है भाई, एक पत्नी अपने पति की और में सास की सेवा कर सकती है अगर उसके वाकई में उसके मन में है कि हाँ मैं अब सेवा करना चाहती हूँ। गुरुजी एग्जाम्पल ले लो, कितनी माओं की सेवा करते हैं और कितना पुण्य कमाते हैं। और दोस्तों ऐसी नहीं है कि कोई हेल्प नहीं करता, बहुत लोग मदद करने वाले भी हैं और खुद से भी पैसे कमाते। दोस्तों बस वही होता है, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपका भाई इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और जो कि बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, जानकारी मिलती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना सपोर्ट और प्यार। माओं की सेवा कर सकते हैं तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना। आपकी बेटा बेटी है आपके? एक बेटी है। तो एक बेटी भी है आपकी? हाँ जी। और बेटा नहीं है। तो बेटी है, तो बेटी का तो ख्याल रख ही रहे हैं ना बीमारी में भी? वो तो रखे हैं। तो फिर माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत थी? कितनी जगह चाहिए माँ को घर में? आज अभी बोल रही थी कि बचपन में मैं तुमको हॉस्टल छोड़ने जाता था, आज उल्टा हो गया, आज बुढ़ापा में तुम मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे हो। तो क्यों ऐसे दिन आए?